एक्सक्यूज मी, मुझे मेरे आईवीएफ प्रोसीजर के रिपोर्ट्स चाहिए थे, आप दे देंगे प्लीज? श्योर मैम। मैम आपका नाम? मिसेस विधि रायचंद। प्लीज जरा जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। मिस विधि, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको ये रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? क्यों मतलब कुछ महीने पहले मैंने आईवीएफ प्रोसीजर किया था और उन रिपोर्ट्स के साथ मुझे ये रिपोर्ट्स कंपेयर करवानी है, इसके लिए। लेकिन मिस विधि रायचंद तो नेचुरली प्रेग्नेंट है, उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। और हाँ मैम, मैंने अभी अभी उन्हें उनकी रिपोर्ट्स दी है। क्या? जी मैम, वो अपने हस्बैंड मिस्टर देवराय चंद के साथ यहाँ आई थी। हो सकता है एक ही नाम से दो इंसान हो सकते हैं। आप मुझे मेरी वाली रिपोर्ट्स दीजिए प्लीज। क्या बात हो गई? सर देखिए ना, ये लेडी मिसेस विधि रायचंद की आईवीएफ रिपोर्ट्स मांग रही है, जबकि वो नेचुरली प्रेग्नेंट है और वो अपनी रिपोर्ट्स ले चुकी है। ये क्या इल्जाम लगा रही है मुझ पर? एक ही नाम से दो इंसान नहीं हो सकते। मैम पर आपका सरनेम, ऊपर से आप अपनी उम्र 22 साल बता रही है, कैसे हो सकती है आपका 22 साल की? What do you mean? How dare you? एक मिनट, दो विधि रायचंद कैसे हो सकती हैं? इसमें से विधि रायचंद की पर्सनल डिटेल्स किसी ने चुराई है और पर्सनल रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना क्रिमिनल ऑफेंस है। एक काम करो, इनकी आईवीएफ रिपोर्ट दिखाओ। सर ये देखिए इनकी रिपोर्ट्स। सर इनका आईवीएफ प्रोसीजर हो चुका है, इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। इस लेडी ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है, वरना इनका अंदर आना इम्पॉसिबल है। एक काम करो, पुलिस को फोन लगाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार मेरे दोनों बच्चे खुश हैं। बस ऐसे ही खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। इतनी बड़ी खुशी की बात है, हम सबको जाके मिला अपनी माता का आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना? जी मम्मी जी, चलते हैं। मेरी तरफ से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ मिलापनी आप दोनों को सदा खुश रखे। सच में देव जी, विधु ने बहुत अच्छा किया जो आप जैसे इंसान से शादी की। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी विधु को हमसे भी ज्यादा कोई और प्यार कर सकता है। कैसी बातें कर रही हैं बिमला जी? विधि है ही इतनी प्यारी, जब से आई है हम सबका ख्याल रखती है। हम सब की पसंद नापसंद उसे पता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि विधि के आने से देव की जिंदगी में जो बदलाव आया ना, वो काबिले तारीफ है। I'm so happy। तुम्हें पता है, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है चाची बनने का। Congratulations भैया, congratulations भाभी। I'm so happy for you। थैंक यू चित्रा। तुम्हारे रूप में मुझे एक सहेली मिल गई है। हार गई मैं, अब हार गई। मेरा हर प्लान, हर कोशिश फेल हो गई, सब खत्म हो गया। जो भी मैंने अपने लिए चाहा वो सब आज
विधि के हिस्से में है। प्यार, परिवार, इज्जत, दौलत, बच्चा और देव, सब विधि को मिल गया। लेकिन अब बस हो गया। अब मुझसे और नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझसे। अगर मिलापिनी माता की यही इच्छा है तो मैं इस इच्छा के आगे हाथ जोड़ती हूँ और खुशी खुशी मिलापिनी माता की ये इच्छा स्वीकार करती हूँ। विधि, अम्मा, ये क्या नया नाटक है? मैं समझ सकती हूँ देव, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ही आज तक तुम्हें दोस्त बनकर हमेशा धोखा दिया। मैं पूरे होशो हवास में ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स लेकर अम्बा मेहता इस कंपनी की ऑफिशियल ओनर बन गई है। आज से अम्बा मेहता सिर्फ रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन नहीं, बल्कि इस पूरे रायचंद मैंशन की मालकिन भी है। मुझे माफ कर दो देव, अब तो ऐसी हालत हो गई है कि मेरी अच्छाई पे भी किसी को यकीन नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करती, मैं इसी लायक हूं। तुम्हारे प्यार में मैं इतनी पागल हो गई थी कि उस पागलपन में, उस जिद में तुम्हें पाने के लिए न जाने क्या क्या कर बैठी। ऐसी बर्बादी फैलाऊंगी कि पछताओगे, और ये बर्बादी की शुरुआत तुमसे होगी मिस्टर देवव्रत रायचंद। मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही करोगे। उस लड़की को विश्वास हो जाना चाहिए कि वो मरने वाली है, समझ गए? भूल गई थी मैं कि मैं गलत कर रही थी। मुझे माफ कर दो देव, मैं नहीं समझ पाई प्यार पाया जाता है, छीना नहीं जाता। जिस प्यार को छीनने की कोशिश करता है वो प्यार नहीं, वो जिद होती है। एक औरत होकर भी मैं दूसरे औरत का घर बर्बाद कर रही थी। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते ऊपर वाला खुद बनाता है। तुम्हारा और विधि का रिश्ता भी उनमें से एक ही है जो ऊपर वाले ने बनाया है। चित्रा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई थी, लेकिन मैंने तुम्हें हथियार बना दिया। अपनी जिद को पाने का हथियार। देव और मेरे बीच जो भी बहुत खास है। ओके। देवव्रत को पाने के लिए अम्मा ने हर मुमकिन कोशिश कर ली। मेरे लिए तुम्हारी फैमिली की सुख शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ करना पड़ेगा एमी। वो लोग ना मेरी हर विश पूरी करने के लिए सब कुछ करते हैं, और स्पेशली देव भाई अम्मी मौसी। मैं आपकी और देव भाई की ना शादी करा के रहूंगी। जब से तुम उस घर में आई थी मैंने सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही दी है तुम्हें, और कुछ भी नहीं। अपनी माँ के साथ जाना चाहती हो, अपने भाई के लिए विक्रम को छोड़ सकती हो,
अब ये लो, जला दो ये 2 टके की लड़की और देव की शादी का वेडिंग कार्ड। मेरी होने वाली ननंद तो हल्दी है मेरी। चल जल्दी 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 हल्दी लगाओ मुझे जल्दी। प्लीज चित्रा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। I'm really, really very sorry for everything. अम्मा मेहता, you are under arrest. हम यहाँ अम्बा मेहता को फर्जी आइडेंटिटी के साथ IVF ट्रीटमेंट कराने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ने खुद इनके ऊपर यह आरोप लगाया है। ले चलो ना। रुकिए, लेकिन आप इन्होंने किया क्या है? इन्होंने आपकी आइडेंटिटी का सहारा लेकर खुद अपने ऊपर IVF प्रोसीजर किया है। क्या? आप चाहें तो इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। नहीं, मुझे इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करनी। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। विधि, क्या कह रही हो तुम? एग्जैक्टली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू विधि? जिस इंसान को विलापनी माता ने खुद सजा दे दी हो, उस इंसान को मेरी सजा देने की कोई जरूरत ही नहीं। जब किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास खुद हो जाता है ना, उसके लिए उससे बड़ी सजा और प्रायश्चित और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे अंबाजी से कोई शिकायत नहीं है। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए और आप जा सकते हैं। थैंक यू। चलिए। मुझे पता है आप लोग मुझे माफ नहीं करोगे। आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा,
क्षमा चाहता हूँ, प्रसाद लाने में थोड़ी देरी हो गई। बेटा वो कालू मल जी के यहाँ पे ना भीड़ बहुत थी, थोड़ा देर हो गई मुझे। आप मान गए? कैसे नहीं मानता? तूने उम्र की सीमा देखी नहीं है, उम्र की सीमा पार की है। तो मैं अपने क्रोध की सीमा में कैसे बंधा रह सकता था? बहुत बड़ी गलती की है मैंने बेटा, जो मैया से नाराज हो गया था। लेकिन मेरी गलती की सजा नहीं दी मैया ने मुझे, बल्कि मैया ने आशीर्वाद दिया है। मेरी बच्ची को माँ मिलापनी ने आशीर्वाद दिया है। भैया बहुत बड़ी गलती होगी जो आपको गलत समझा मैंने, माफ कर दो भैया। लेकिन अपने भक्तों को उनकी गलती का एहसास कराना कोई आपसे सीखे मैया। जिस परिवार के परेशानियों की वजह से मैं आपसे दूर हो गया था, आज उसी परिवार को खुशियां देके मुझे अपने करीब ले आई मैया। आपने जो मेरी विधि को खुशियां दी है ना भैया, कभी नहीं भूल सकता। आप धन्य हैं मैया, आप धन्य हैं। मिलापनी मैया की जय। दीदी, वक्त कैसे बीत गया ना, कैसे हम मिले, हमें प्यार हुआ, फिर शादी हुई और आज हम 2 से 3 बनने जा रहे हैं। ये जो टूटा है उसके लिए रिंग रखो, ठीक है? वो ना मुझे माँ ने कहा कि अंगूठी को उसकी सही जगह पर पहुंचा दे, और अंगूठी की सही जगह उंगली होती है। लोग यहाँ अपने दोस्तों के साथ आते हैं, मैं तुम्हारे साथ आया, बिना सोचे बिना समझे, बेफिक्र, पता नहीं क्यों। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके गुस्से के डर के बारे में बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आज वो सब कहने का वक्त आ गया, जो आज मुझे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना बहुत जरूरी हो गया। I love you। सच कहा आपने देव जी। देव जी, आपको याद है जब हम शादी के बंधन में बंधने वाले थे, कितने सारे लोग थे ना जिन्हें लगा था कि ये रिश्ता तो कभी निभ ही नहीं पाएगा। ऑफिस के नाम पे रासलीला चल रही है, क्योंकि उनकी आधी उम्र की कम लड़की के साथ उनके अवैध संबंध है। अरे इन लोगों ने तो पूरे मोहल्ले में नर्क मचा रखा है। ये मोहल्ला ना अब शरीफों के रहने के लायक नहीं रहा। ये सब नहीं होने देंगे यहाँ। सर जवाब दीजिए, सर आप हमारे सवाल सर जवाब दीजिए। आज के बाद मिलापनी माता के मंदिर में हम नहीं आएंगे। किसी पूजा विधि संस्कार तुम्हारे घर मंदिर में कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसी संतान यहाँ रहती है। क्या आप उस लड़की से शादी करने वाले हैं? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। और बिना किसी झिझक और डर के हम शादी के बंधन में बंध गए। हम हर मुश्किल को पार करते हुए एक दूसरे के इतने करीब आ गए। हर बाधा, हर परेशानी, हर मुश्किल ने हमें वो बनाया है जो हम आज है। अंकल चलो ना, एक फैमिली सेल्फी लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिलापनी मैया की जय।